फंडू किड्स राइम स्टोरीज एंड फन। कालीवन जंगल, जहाँ हर रात उतरते ही हर पेड़ जिंदा लगता है। आज रात कुछ अलग होने वाला था। हिरण को एक चमकदार लाल पत्थर दिखाई दिया। जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, पेड़ की टहनियां अचानक जीवित होकर उसे कसकर जकड़ लेती हैं। हिरण चीखता है, बचाओ, कौन है वहाँ? टहनियां उसे खींचती रहीं। कुछ देर और फिर हिरण गायब, पूरा का पूरा। अब कालीवन में सिर्फ हवा नहीं, एक अदृश्य बुराई घूम रही थी। शेरू, चिंटू और उल्लू गुरु, तैयार हो जाओ, जंगल का सबसे खतरनाक सच सामने आने वाला है। कहते हैं टहनियों ने हिरण को सिर्फ पकड़ा नहीं, वो उसे काला वृक्ष आत्मा की कैद में ले गई थी। वृक्ष आत्मा ने उस चमकदार पत्थर से एक डरावनी रस्म की और हिरण की ऊर्जा चुरा ली। हिरण अदृश्य हो गया, लेकिन सिर्फ हिरण नहीं, वृक्षात्मा भी अदृश्य बन चुका था। अब वह दिखे बिना हमला करता, जानवरों के पीछे परछाई की तरह घूमता और कालीवन के हर कोने में डर बिखेरता। जानवर दहशत में थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था यह अदृश्य विनाशक है कौन। शेरू, अब बहुत हुआ। अगर अब हम नहीं लड़े तो अगला शिकार कोई भी हो सकता है। चिंटू, लेकिन शेरू, अदृश्य चीज से कैसे लड़ेंगे? उल्लू गुरु, उस अदृश्य शक्ति का एक स्रोत है, लाल पत्थर। वही काले वृक्ष को ताकत दे रहा है। जब तक वह नहीं टूटेगा, जंगल में शांति नहीं लौट सकती। शेरू गरजता है, तो फिर उस पत्थर तक पहुंचना ही होगा। तीनों अंधेरी रात में जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां पेड़ों की छाया भी कांपती थी। टहनियों की सरसराहट, पत्तों की चीख जैसी आवाज और हर कदम पर अदृश्य नजरें। चिंटू, ये पेड़ हिल क्यों रहे हैं, वो भी बिना हवा के? उल्लू गुरु, क्योंकि यह काला वृक्ष का इलाका है। एक पेड़ की शाखा अचानक उनके पास गिरती है। शेरू, सावधान रहो, वह हमें देख सकता है, हम उसे नहीं। अचानक एक अदृश्य धक्का शेरू को दूर फेंक देता है। काला वृक्ष की गूंजती आवाज, यह जंगल मेरा है, जो भी पास आएगा उसका अंत होगा। चिंटू, वो दिख क्यों नहीं रहा? उल्लू गुरु, उसके आसपास की हवा को देखो, जहां धुआं सा घूम रहा है, वही काला वृक्ष है। शेरू उस दिशा में छलांग लगाता है। काला वृक्ष उसे टहनियों से जकड़ने की कोशिश करता है। उल्लू, शेरू, लाल पत्थर, वही उसकी शक्ति का दिल है। चिंटू पत्थर की ओर दौड़ता है। अदृश्य ताकत उसे रोकने की कोशिश करती है। चिंटू चीखता है, मुझे करने दो। वह पूरे जोर से लाल पत्थर को उठाता है। शेरू काला वृक्ष का ध्यान भटकाता है। इधर देख, मैं यहाँ हूँ। और धड़ाम, पत्थर चट्टान पर टूट जाता है। लाल ऊर्जा हवा में फटती है। काला वृक्ष दर्द में चीखता है। आह! धीरे धीरे उसका अदृश्य शरीर धूल बनकर बिखर जाता है। जैसे ही पत्थर टूटा, कालीवन की हवा साफ होने लगी। हिरण सहित सभी अदृश्य प्राणी धुंध से निकलकर वापस प्रकट हो गए। हिरण, मैं बच गया। चिंटू, हाँ दोस्तों, हम सब बच गए। शेरू मुस्कुराता है। जब साथ हो तो जंगल का सबसे बड़ा खतरा भी छोटा पड़ जाता है। उल्लू गुरु, याद रखना, अहंकार और लालच भले अदृश्य हो, पर सच और साहस से बड़े नहीं। जंगल में उजाला फैलता है, पक्षी चहकने लगते हैं, और इस तरह कालीवन ने अपनी सबसे डरावनी रात को हराया। जंगल में खुशियां लौट आई और काला वृक्ष का नाम सिर्फ एक दहशत भरी कहानी बनकर रह गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।